सबसे भयानक प्राणी के आने की खबर मिलते ही सभी छात्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने कोट उतारकर एक लड़के को ढक दिया और खेल के मैदान में भागकर खड़े हो गए। तभी क्रूर महिला प्रिंसिपल मैदान में आ पहुंची। हर कोई डर से कांप रहा था, लेकिन एक लड़की ने साहस दिखाया और उस लड़के को डांटा ताकि उस पर शक न हो। सभी छात्र उसके लिए प्रार्थना करने लगे। जब प्रिंसिपल कपड़ों के ढेर तक पहुंची, तो लड़की ने फिर से बोलकर बताया कि लड़का कल रात से यहीं था और कुछ गलत करने का समय ही नहीं था। प्रिंसिपल चौंक गई क्योंकि पास रखे कप में पेशाब अभी भी गर्म था, जो साबित करता था कि वो लड़का निर्दोष है। छात्रों ने भी हामी भरी। तभी वह लड़का मासूमियत से जागा और प्रिंसिपल से पूछा, क्या हुआ? प्रिंसिपल को शक था पर कोई सबूत नहीं था। तभी उसकी नजर पास बैठी लड़की की पोनीटेल पर पड़ी और गुस्से में उसने उसे पकड़कर 360 डिग्री घुमा दिया और गुस्से में उसे दीवार के पार फेंक दिया। इसके बाद उसने सभी को सभागार में बुलाया और जियाओमी नाम के छात्र को मंच पर घसीटकर आरोप लगाया कि उसी ने केक चुराया है। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करने का आदेश भी दे दिया। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और साथ ही केक की खुशबू भी फैली। असली चोर वही लड़का निकला जिसने पहले मासूम बनने की एक्टिंग की थी। उसने जार तोड़कर कबूल किया कि उसने केक खाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंसिपल गुस्साए नहीं, बल्कि उसने 4 लेयर वाला केक बनवाया और कहा, इसे 10 मिनट में खाओ वरना स्कूल से बाहर कर दूंगा। लड़का मजबूरी में केक खाने लगा और उसके सहपाठियों ने चीयरलीडिंग करते हुए उसका हौसला बढ़ाया। प्रिंसिपल को उम्मीद थी कि लड़का हार जाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने पूरा केक खत्म कर लिया। अब प्रिंसिपल का चेहरा टेढ़ा हो गया। उसने फिर भी दंड देने की बात की और उसे स्कूल से निकालने चला। तभी जियाओमी ने आवाज लगाकर प्रिंसिपल को रोका और उसे अपना वादा याद दिलाया। प्रिंसिपल चिढ़ गया और जियाओमी को सजा देने के लिए डरावनी झोपड़ी खोल दी। लेकिन इस बार सभी छात्र जियाओमी के समर्थन में खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो सबको अंदर बंद करो, प्रिंसिपल ने वाकई सैकड़ों अंधेरे कमरे खोल दिए। छात्र डरकर टेबल के नीचे छिपने लगे। लेकिन तभी जियाओमी ने अपनी छुपी शक्ति टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया और कक्षा की जंजीरों से एक विशाल स्टील राक्षस बना दिया। अब सब जान गए कि जियाओमी कितनी शक्तिशाली है। प्रिंसिपल को अपमानित होकर स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल फिर से शांत हो गया।